दोपहर की सुनहरी धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी, लेकिन रिजवान का ध्यान कहीं और था। वह अपनी दीवार पर टंगी उस पुरानी लकड़ी की घड़ी को एक खटक घूर रहा था। घड़ी की काली सुइयां ठीक दोपहर के 3 बजे के निशान पर आकर जैसे जम गई थीं। कमरे में गहरा सन्नाटा पसरा था। बस बाहर के पेड़ों से आती चिड़ियों की चहचहाहट इस खामोशी को तोड़ रही थी। रिजवान ने घड़ी को उतारा, उसे जोर से हिलाया और नया सेल भी डाला, लेकिन सुइयां टस से मस न हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हर रोज इसी वक्त यह घड़ी क्यों थम जाती है। घबराया हुआ रिजवान सीढ़ियों से नीचे भागा। उसके अब्बू मेज पर अपनी पुरानी किताब पढ़ने में मग्न थे। रिजवान ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें खींचते हुए अपने कमरे में ले आया। उसने दीवार की ओर इशारा करते हुए पूछा, अब्बू, ये घड़ी हर रोज इसी वक्त क्यों रुक जाती है? क्या यह खराब हो गई है? अब्बू ने घड़ी को देखा, फिर रिजवान के कंधे पर अपना ममता भरा हाथ रखा। उनकी मुस्कान में एक अजीब सी गहराई और सबक था। उन्होंने धीमी और गंभीर आवाज में कहा, रिजवान, ये वो मुकद्दस वक्त है जब अज्जान की पुकार होती है। अब्बू की बातें रिजवान के दिल में उतर गईं। अगले दिन जैसे ही 3 बजे अज्जान की गूंज सुनाई दी, रिजवान का मन बाहर खेलने के लिए मचलने लगा, लेकिन तभी उसे वो रुकी हुई सुइयां याद आ गईं। उसने तुरंत अपने खिलौने एक तरफ रखे, पाकीज़गी के साथ वुजू किया और मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत में झुक गया। जैसे ही उसने नमाज मुकम्मल की और सलाम फेरा, उसकी नजर दीवार पर गई। घड़ी की सुइयां अब आगे बढ़ रही थीं। कमरे में गूंजती टिक टिक की आवाज जैसे कह रही थी कि जिंदगी की असली रफ्तार और बरकत इबादत में ही छिपी है।